नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में अब तक 3,14,000 से अधिक लोग हुए कोरोना संक्रमण से मुक्त। कल सामने आए 108 नए मामले। राज्य में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में समाज कल्याण, कृषि तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को लगेगा टीका। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए 1,176 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट मंजूर। और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें सालाना उर्स की धार्मिक रस्में आज से शुरू। समाचारों के साथ मैं अब्दुल हनीफ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल कोरोना संक्रमण से 85 और लोगों के स्वस्थ होने के साथ ही अब तक 3,14,523 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल संक्रमण के 108 नए मामले सामने आए। 12 जिलों बारां, बीकानेर, चूरू, दौसा, डूंगरपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, करौली, सवाईमाधोपुर, सिरोही और टोंक में कोई भी नया मामला नहीं मिला। जयपुर में 18, चित्तौड़गढ़ में 17, कोटा में 12, भीलवाड़ा में 10, जोधपुर और उदयपुर में 8-8, अलवर में 7, अजमेर में 5, झालावाड़ में 4, नागौर और राजसमंद में 3-3, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा और बाड़मेर में 2-2 तथा सीकर, पाली, झुंझुनू, जैसलमेर, धौलपुर, भरतपुर और बूंदी में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण मिला है। राज्य में कल इस बीमारी से एक रोगी की और मृत्यु होने के साथ ही मृतकों का कुल आंकड़ा 2,780 हो गया है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या 1,407 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि देश के 55% से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड टीकाकरण की पहली खुराक दी जा चुकी है। लोकसभा में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को इस महीने की 2 तारीख से कोविड टीका देना शुरू कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीका देने के बाद अन्य श्रेणी के लोगों को कोविड टीका लगने पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ दल फैसला लेगा। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि कोविड के 2 टीके 28 दिनों के अंतराल पर लगाए जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के संचालन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 480 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। राज्य में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण के तहत अब समाज कल्याण, कृषि तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को कोविड का टीका लगाया जाएगा। चिकित्सा विभाग के परियोजना निदेशक डॉक्टर पुखराज सिंह ने आकाशवाणी को बताया कि इन विभागों के कर्मचारियों और अधिकारियों का कल से पंजीकरण शुरू हो गया है। इन्हें सोमवार से टीके लगाए जाएंगे। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए जन आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में प्रसारित की जा रही है विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम। इसी के तहत कोटा से हमारे श्रोता ने विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर बधाई देते हुए जागरूकता संदेश दिया है। मैं गजेंद्र कुमार वैरागी, रेलवे कॉलोनी, कोटा। रेडियो परिवार ने रेडियो दिवस की शुभकामनाएं। आपने बिना शर्त के लगानो वैक्सीन को टीको। यो तरीको घणो सरल है तरीको। अग्रिम पंक्ति वाला थी सीखो। घर के बाहर नहीं जानो बिना मास्क, दिलानो सबने विश्वास। भीड़ भाड़ की रखनी है दूरी, यह शर्त करनी है पूरी। बोलो सभी साथ साथ, घर आते ही धो मुंह और हाथ। जय हिंद, जय भारत। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। आज विश्व रेडियो दिवस है। प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को रेडियो की महत्ता और लोगों में जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से सभी श्रोताओं को विश्व रेडियो दिवस की शुभकामनाएं। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना, भीड़ भाड़ हो तुम क्या ज्यादा, मास्क
पर्दा चेहरे पे रखना। ओ आपस में 2 गज की दूरी रखनी है इस समय जरूरी। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRnews_जयपुर पर फॉलो कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए करीब 1176 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री द्वारा दी गई स्वीकृतियों से जनकल्याणकारी योजनाओं का सुचारू संचालन होने के साथ ही प्रदेशवासियों को इनके माध्यम से राहत मिल सकेगी। वहीं जयपुर जिले के फुलेरा कस्बे में रेलवे क्रॉसिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण शीघ्र शुरू होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस ओवरब्रिज के निर्माण के लिए स्वीकृति दे दी है। इस ओवरब्रिज के निर्माण पर 42 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिनमें से 50% राशि रेलवे और 50% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 में शिक्षा मंत्रालय को 93,224 करोड़ रुपए देने का प्रस्ताव किया है। कुल आवंटन में से 54,873 करोड़ रुपए से अधिक स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा लगभग 38,350 करोड़ रुपए उच्च शिक्षा विभाग को दिए गए हैं। संसद में अगले वित्त वर्ष के लिए बजट प्रस्तुत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की है। राज्य में 12 जिले की सहरिया और खैरवा जनजाति तथा उदयपुर जिले की कथोड़ी जनजाति परिवारों को महात्मा गांधी नरेगा योजना में 200 दिन का रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि इन जनजाति परिवार के सदस्यों द्वारा 100 दिन का रोजगार पूरा कर लिए जाने के पश्चात मांग करने पर 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत अकुशल श्रमिकों को कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें सालाना उर्स की धार्मिक रस्में आज से शुरू हो रही हैं। अजमेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि आज रात दरगाह के महफिल खाने में पहली शाही महफिल होगी और मजार शरीफ को गुस्ल दिया जाएगा। रजब माह का चांद दिखाई देने के साथ ही अजमेर में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें सालाना उर्स की धार्मिक रस्में आज शाम से शुरू हो जाएगी। आज रात दरगाह के महफिल खाने में पहली शाही महफिल होगी तथा मजार शरीफ को गुस्ल दिया जाएगा। इससे पहले आज सुबह आस्ताना के साथ ही दरगाह का जन्नत दरवाजा खोल दिया गया। इस बीच कल शाम जिला एवं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने दरगाह की जियारत की। उर्स में शामिल होने के लिए जायरीन का अजमेर आना शुरू हो गया है। जिला प्रशासन की ओर से विश्राम स्थली पर उनके ठहरने के इंतजाम किए जा रहे हैं। उर्स में सुरक्षा के लिए करीब 4,500 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। उर्स का समापन कुल की रस्म के साथ ही 19 फरवरी को होगा। ओम माथुर, आकाशवाणी समाचार, अजमेर। प्रदेश में आशा सहयोगिनियों का बीते 4 महीने से जारी आंदोलन सरकार के साथ बनी सहमति के बाद समाप्त हो गया। महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश से कल आशा सहयोगिनियों के प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा की। गौरतलब है कि प्रदेश की 5,500 आशा सहयोगिनियां अपना मानदेय बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलन पर थी। ताजिकिस्तान में कल उच्च तीव्रता का भूकंप आया, जिसका झटका राजस्थान सहित एनसीआर और उत्तर भारत के कई इलाकों में महसूस किया गया। रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 6.3 आंकी गई है। राजधानी जयपुर में भी लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए और घरों से बाहर निकल आए। बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कल सुबह भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। वहीं देर रात एक बार फिर भूकंप आने से लोग भयभीत हुए। श्रीगंगानगर के केसर सिंहपुरा में और आसपास के इलाकों में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। राज्य की कला और संस्कृति विभाग और जवाहर कला केंद्र की ओर से आज से केरला म्यूरल पर ऑनलाइन आर्ट वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा। वर्कशॉप में केरला म्यूरल के बेसिक्स, प्रोसेस और उपयोग में आने वाला मटेरियल, उसके इतिहास, महत्व, कलर्स, ड्राइंग और शेडिंग के बारे में सिखाया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में अब तक 3,14,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए। कल 108 नए मामले सामने आए। राज्य में कोविड टीकाकरण के दूसरे चरण में समाज कल्याण और कृषि तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को टीका लगाया जाएगा। राज्य में शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं के लिए 1,176 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट मंजूर हुआ। और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 809वें सालाना उर्स की धार्मिक रस्में आज से शुरू हो रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।